अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का टॉपिक पेज नंबर आपका 6 है, उसमें लॉ ऑफ मैथ सेक्शन हमारा आज का टॉपिक है। ये टॉपिक हमने इसे डिफरेंट हेडिंग्स के अंडर हमने याद करना है। ये सबसे पहले आप इसका सवाल देख लीजिए। डिफाइन लॉ ऑफ मैथ सेक्शन, एक्सप्लेन इट विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन में मैंने बताया कि दो साइंटिस्ट के नेम्स दिए हुए हैं, गुल्डबर्ग एंड बॉग। इन 1869 पुट फॉरवर्ड दिस लॉ, यानी ये दोनों साइंटिस्ट ने 1869 में इस लॉ को इन्होंने प्रेजेंट किया। सेकंड नंबर पे इसकी डेफिनेशन आ जाएगी। डेफिनेशन आपने इधर से याद भी करनी है, लिखनी भी। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द रेट एट विच अ सब्सटेंस रिएक्ट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एक्टिव मैसेज। यानी कोई भी सब्सटेंस जब किसी केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं तो जितनी उनकी मिकदार होगी, जितने उनके मैसेज होंगे, वो रिएक्शन उतना ही ज़्यादा फास्ट होगा। एंड द रेट ऑफ रिएक्शन, ये सारी इसकी डेफिनेशन, ये सेकंड इसकी डेफिनेशन है, लेकिन आपने ये सारी ही याद करनी है इधर से लेके इधर तक। ये इसकी डेफिनेशन है। इन्होंने दो सेंटेंसेस में एक ही चीज़ को दो सेंटेंसेस में लिखा है, लेकिन याद आपने सारी करनी है। इसके बाद इसकी थर्ड हेडिंग है, इसके यूनिट्स हैं कि जो कंसनट्रेशन, जो मिकदारें हम इसमें मुख्तलिफ सब्सटेंसेस की लेते हैं, उनके लिए थर्ड नंबर पे है कि उसके लिए यूनिट्स कौन से यूज़ करते हैं। उनके लिए यूनिट्स उन्होंने लिखा है कि जनरली एन एक्टिव मैस इज कंसिडर्ड एज द मोलर कंसनट्रेशन इन यूनिट्स ऑफ, इसके यूनिट्स होते हैं मोल पर डेसीमीटर क्यूब, मोल DM-3। और फोर्थ नंबर पे इसकी हेडिंग हो जाएगी इसकी रिप्रेजेंटेशन की। रिप्रेजेंटेशन में आपने ये दो लफ्ज़ आ लिखने कि मोलर, ये हेडिंग होगी इसकी, पे लिखना आपने कि मोलर कंसंट्रेशन आर एक्सप्रेस्ड एज स्क्वायर ब्रैकेट्स। यानी जो भी कंपाउंड हिस्सा लेते हैं, जब उनकी मोलर कंसंट्रेशन लिखी जाती है तो उसको हम एब्रीवेशन में स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। फिर इसके बाद इसकी एग्जांपल आ जाएगी जो ऊपर इसके सवाल में, कि आपने इसको एग्जांपल की हेल्प से एक्सप्लेन करने। ये आपकी बुक में इधर एग्जांपल है। इन्होंने सबसे सिंपल रिएक्शन आपको बताया, ये एक्सपोज रिएक्शन है कि कंसीडर एन एग्जांपल ऑफ रिवर्सेबल रिएक्शन। सपोज दो कंपाउंड हैं A+B, ये रिएक्टेंट है। फॉरवर्ड रिएक्शन जब होता है तो ये चेंज होते हैं C+D में। इसके बाद जब C+D में रिवर्स रिएक्शन होता है तो ये दोबारा से चेंज हो जाते हैं A+B में। जब ये सिंपल कंपाउंड्स होंगे, सिंपल रिएक्टेंट और उसके अपने प्रोडक्ट्स होंगे, तो इनको हम इस तरह से लिखेंगे। लेकिन जब इनकी मोलर कंसंट्रेशन है तो फिर हमने इनकी साइड पे स्क्वायर ब्रैकेट लगा देनी। हमसे हम A कंसंट्रेशन, B कंसंट्रेशन, C कंसंट्रेशन एंड D कंसंट्रेशन, इस तरह से हम कहेंगे ऑफ A, B, C एंड D। अब ये जो लॉ है इसकी डेरिवेशन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मैथ सेक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A कंसंट्रेशन इनटू B कंसंट्रेशन। आपको पता है कि जब भी इसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन इक्वालिटी में चेंज होता है तो कांस्टेंट लगता है। ये चूँकि फॉरवर्ड रिएक्शन था इसलिए इसका कांस्टेंट KF है, यानी ये फॉरवर्ड रिएक्शन का कांस्टेंट है A कंसंट्रेशन इनटू B कंसंट्रेशन। इसी तरह से इसका रिवर्स रिएक्शन भी हो जाएगा। रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C कंसंट्रेशन इनटू D कंसंट्रेशन। यहाँ भी इक्वालिटी जब आएगी तो कांस्टेंट लगेगा KR C कंसंट्रेशन इनटू D कंसंट्रेशन। ये इसकी फॉरवर्ड एंड इसका रिवर्स रिएक्शन का। लेकिन जब इसमें दोनों रिएक्शन को हम कंपैरेटिवली देखेंगे, जो आपने उसमें डायनामिक इक्विलिब्रियम में देखा था, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। इनके जो कांस्टेंट इधर आए थे रिवर्स और फॉरवर्ड के, वो हम इधर लगा के इक्वालिटी में लिखेंगे। KF A कंसंट्रेशन इंटू B कंसंट्रेशन इज इक्वल टू KR C कंसंट्रेशन इंटू D कंसंट्रेशन। जब KF और KR को हम इकट्ठा लिखेंगे तो फिर इसकी ये शक्ल आ जाएगी। KF और KR जो है इसको हम KC कांस्टेंट भी लिखते हैं, और इसकी शॉर्ट फॉर्म जो हो जाएगी, जब इकट्ठा डायनेमिक इक्विलिब्रियम होगा, KF और KR एक ही स्पीड से लेकिन ऑपोजिट इसमें डायरेक्शन में होंगे, तो फिर उसको हम KC लिखेंगे। KC इज़ कॉल्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट।
और ये वाली इक्वेशन फिर इस फॉर्म में आ जाएगी, KF और KR बन जाएगा KC के। और इसकी लास्ट हेडिंग हमने लिखनी है इसका रिलेशनशिप। तो लॉ ऑफ मैथ सेक्शन है, ये हमें बताता है, इसमें रिलेशन बताता है बिटवीन एक्टिंग मैसेज एंड द रेट ऑफ रिएक्शन के। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आपने सारा अपनी कॉपीज़ पे इसी तरह से इक्वेशन जो है वो लिखनी भी है और फिर इसको याद भी करना है और अपनी रफ़ कॉपीज़ पे इसकी प्रैक्टिस भी करनी है। थैंक यू।